बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला की करीम ज़ात आप तमाम दोस्तों के जितने भी दिली ख्वाहिशात हैं वो पूरी करें और आप तमाम दोस्तों पर अल्लाह पाक अपना ख़ास फजल व करम अनायत था फरमाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को मुबारक हो। दोबारा से बिटकॉइन 70,000 के राउंड अबाउट और अंकल अथरीम साहब वो भी 3800 यानी 3,800 के लगभग उसने मार्का मारा और फिर अभी 150 नीचे ऊपर, तो ये मार्केट का हिसाब भी है। अब सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है प्यारे भाइयों, इंशाल्लाह एंड पर मैंने एक सवाल करना है जो कि मेरी लाइफ में, ठीक है, और आपकी लाइफ में वो समझो पहला सवाल होगा, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा ख्याल है कि आप लोगों से किसी ने इस तरह का सवाल नहीं किया होगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अथीरियम क्यों आपको पता है कि इतना उसने जंप मारा, तकरीबन 600 से 700 डॉलर का उसने जंप मारा, वो आपको पता है ETF अप्रूव होने की SEC ने बोला है कि एक फॉर्म है 19B/4, ठीक है, वो फिल करके दे एक्सचेंजेस वालों को। पहले ये था कि हो सकता है 20 या 30%, मुझे भी ये था हो सकता है ना अप्रूव हो, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे पता चल रहा है, ठीक है, कि काफ़ी हद तक चांस है कि जो वो इसकी अडॉप्शन हो जाएगी, ठीक है, यानी ये समझो कि इसका जो ETF है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर फ़र्द कर ले नहीं होता तो जितनी खोती उतनी अकल होती, ये मेरी बात याद रखिएगा। अब ये मुझे भी 100% को नहीं पता, आपको भी को नहीं पता कि 100%, 75% तो हर दूसरा बंदा बोल रहा होगा, मैं भी बोल रहा हूँ, तो 100% किसी को नहीं पता। अगर आपको 100% लगता है कि हो जाएगा तो फिर बेशक आप जिस कोइन में आपको प्रॉफिट मिल रहा है शॉर्ट टर्म के लिए लें, साइड पे हो जाए। अगर आपको लगता है कि यार नहीं ऐसे तो कई है, ठीक है, तो फिर आप अपना जो डिसीजन जो भी लेना चाहते हैं उसके हिसाब से प्यारे भाइयों कर लें, ठीक है। यानी अगर आपको लगता है कि हो जाएगा तो फिर आप अपना प्रॉफिट जो है वो बेशक कंटिन्यू रखें। अगर आपको लगता है सॉरी कि यार यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है, डिसअप्रूव्ड हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, तो फिर आप अपना प्रॉफिट बुक करें और साइड पे हो जाए, ठीक है। 100% इस क्रिप्टो मार्केट में नहीं होता। मैं अपना कोई नहीं प्रॉफिट अभी बुक करने वाला, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हाँ कोई ज़रूरत होगी जिसमें वैसे भी तो आपको पता जो शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है, जो आपने बाइंग की हो सकता है वो लास्ट में होंगे, तो आप ही होल्ड इस गोल्ड के ऊपर फोकस करें। और जो मुझे लगा है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत बड़ा जो आर्ट सीजन है वो स्टार्ट हो सकता है। आने वाले टाइम से मुराद है कि 1-2 महीने के अंदर। आने वाले टाइम से ये नहीं मुराद कि मैंने वही बोला तो फुर करे जनाब, छोड़ गए, क्योंकि हमारे जो खासतौर पर एशियन कंट्री के लोगों की जो आदत है वो फुर करने वाली, वो फुर करने वाला जो आप प्यारे भैया नहीं होता। दुनिया में आप कोई भी बिज़नेस देख लें उसमें टाइम पीरियड लगता है, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। मैंने कितनी मरतबा बोला है कि कोई भी बिज़नेस उसके लिए 15 साल चाहिए। कितने 15 साल? पहले जो 5 साल है वो प्यारे भाइयों सिर्फ और सिर्फ उसकी बेस बनने पे होता है, दूसरे थोड़ी सी आगे, उसके बाद तीसरे साल जाकर प्यारे भाइयों आप प्रॉफिट बनाते हैं। यहाँ पे आते ही प्यारे भाइयों आप लोगों का दिल होता है यहाँ पे कम से कम चलो आप 15 साल नहीं तो 3 साल तो लगाए ना, 3 कम से कम 5 साल तो लगाए ना। अब आप लोगों का दिल होता है कि 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर नहीं प्यारे भाई, नथिंग। यहाँ पे आपने लूज़ करना है। तो सबसे ज़्यादा जो बात है वो प्यारे भाइयों आपने होल्ड रखना है। अगर आप कोई लास्ट में चली गई चीज़ तो उसको होल्ड रखें, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी होल्ड आपने चली गई लास्ट में। अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर उनकी टीम मरी मुक्की नहीं है तो इंशाल्लाह वही जो है वो जो लास्ट में चला गया इससे ज़्यादा प्यारे भाइयों वो जम मार के आपका प्रॉफिट में चला जाएगा। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के, बहनों के, भाइयों के मैसेज आए थे। कल मैंने एक ग्रुप में भी शेयर किया था, सारे शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला की ज़ात आप तमाम दोस्तों के जितने भी पोर्टफोलियो उनको मज़ीद 14 हज़ारों करोड़ों चांद लगाए। दूसरे नंबर पर ये तो होगी अथीरियम की बात, और आल्ट सीजन की भी बात हो सकता है आने वाले टाइम में। हो सकता है आजकल के अंदर छोटी सी रिजेक्शन मिल जाए किसको, बिटकॉइन की डोमिनेंस को, ठीक है। जैसे वो तकरीबन 54-55 से गिरेगी तो हो सकता है तकरीबन 45% या 46% के राउंड बोर्ड एक अच्छा उसका मेजर सपोर्ट लेवल बनता है, यानी 50 से नीचे बनता है वो, ठीक है। वहाँ पे आती है तो इंशाल्लाह आप अच्छी वाली रिलीफ रैली देखेंगे। अगर इसका अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर जितने भी आपको पता है कि तकरीबन 70 to 80% है ना अपने आल्ट कोइन, वो इस बेस पे बने हुए हैं, यानी अथीरियम बेस पे बने, यानी उसके ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं। जैसे अप्रूव्ड होंगे तो उम्मीद इंशाल्लाह अभी भी और लंबे टाइम के लिए भी, ठीक है,
अथीरियम के ऊपर जितने भी बने होंगे वो छक्के 1 बाई 1 मारने की कोशिश करेंगे। तो दूसरे नंबर पर प्यारे भाइयों आपने देखा है कि बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन मेरी हिस्ट्री में तकरीबन समझो कि मुझे भी आप 2017 से कह लें, 2016 से कह लें, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके हिसाब से 8-10 साल, तकरीबन 7-8 साल होने वाले हैं। उसके हिसाब से मैं इतना बुलिश मार्केट को या इतना बुलिश बिटकॉइन को नहीं देख रहा जितना मैंने प्यारे भाइयों पहले देखा था, उससे ज़्यादा कई गुना मैं इस दफ़ा देख रहा हूँ। इस दफ़ा वजह ये है कि आप देखें ना, पहले OTC के जरिए जितने भी थे ना उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा था। अब ये जितने भी OTC के जरिए से है ना, ठीक, अपने जितने भी बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, ब्लैक रो, फिडेलिटी, जितने भी यानी ETF अप्रूव्ड हो रहे हैं, वो सारे के सारे ETF के जरिए से बाइंग कर रहे हैं। अब ETF के जरिए से वो कितने हैं हर बंदा जानना चाहता है, ठीक है, हो सकता है आपको मालूमात हो तो वेल डन, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन समझो कि 1 मिलियन से 1 लाख नीचे ऊपर भी हो सकता है, यानी आप 10-11 लाख आराम से जो है वहाँ पे पड़े हैं। उनमें से तकरीबन 70 to 80% सलाम अलैकुम कर चुके हैं, यानी बड़े बड़े मगरमच्छों ने बाइंग करके तो अपने पोर्टफोलियो में सजा लिए हुए हैं। वहाँ से थोड़ा सस्ता मिलता है, मार्केट से महंगे मिलता है। मार्केट से 1 बिटकॉइन बाई करेंगे तो उसकी जो वॉल्यूम है वो 20 बिटकॉइन की वॉल्यूम, यानी ऐसी फील होगा कि किसी ने जो बिटकॉइन है वो बाई की, इसलिए वो प्राइस अभी यकदम बढ़ाना नहीं चाहते यहाँ पे बाइंग करके, यानी एक्सचेंज से वो बाई नहीं कर रहे। OTC के जरिए से बैर से डील होती है, चुप करके वो बाई कर ले, उसका एक्सचेंज से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। हाँ, सिर्फ पता चलता रहता है कि इतने उसने बाई किए या इतने हैं, ठीक है। अभी समझो कि 10 या 11 लाख थे, तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाख रह गए हैं, और वो भी आने वाले टाइम में जो मुझे लग रहा है कि इसी 2024 से मैं बार बार पीट रहा हूँ, 2023 के एंड पे भी और 2024 के स्टार्टिंग में से मैं बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। अब देख रहे हैं कि जैसे OTC के जरिए से बाइंग खत्म होगी तो वो सारे के सारे प्यारे भाइयों किस जगह से बाइंग करेंगे, एक्सचेंज से बाइंग करेंगे। और एक्सचेंज पर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम जो सारे जो बिटकॉइन है वो तकरीबन 1.7 बिलियन है, यानी पूरे 2 मिलियन वो भी नहीं है। तो जब जैसे वो बाइंग करेंगे तो मार्केट के प्राइस वो फुर करके ऊपर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में, अभी नहीं, ठीक है, 2 से 3 महीने तक मैं अपना टारगेट जो रियल टारगेट है ना, जहाँ पे मुझे लग रहा है हो सकता है उससे नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, तो मैं अपने बताने की कोशिश करूँगा। वैसे 1 बाई 1 मैंने वैसे अपना दूसरे नंबर पर मैंने गाए बगाए अपनी वीडियो में बताने की कोशिश की है, तो लिहाजा बी पॉजिटिव, ठीक है, इसके साथ जुड़े रहें। जब तक आप इसके साथ जुड़े नहीं रहेंगे प्यारे भाइयों क्रिप्टो मार्केट के साथ, और मुझे यकीन है कई दफ़ा ना मैं समझो गारंटी से कहता हूँ, अभी जिनका पोर्टफोलियो लास्ट में ना 2 से 3 महीने रहा है, जैसे उनका अपना पूरा भी होगा ना, यकीन वो फोड़ करके मार्केट से निकल जाएंगे। उसकी मेन रीज़न क्या है, उनके अंदर डर ही इतना होगा कि यार फिर दोबारा से ना ऐसा ना हो कि दोबारा से इकट्ठा खुल जाए, फिर दोबारा से मार्केट नीचे जाए, फिर हमारा डबल ट्रिपल 2 गुना 3 गुना पोर्टफोलियो डाउन चला जाए। अब काफ़ी जो लोग हैं वो 2 से 3 साल तक जो है उन्होंने मिसाल के तौर पर आडा को देख ले, आडा उन्होंने मिसाल के तौर पर $2 पे बाइंग की, अब जैसे ही $2 पे जाएगा वो फुर कर नीचे निकल जाएंगे। क्यों? हालांकि उससे आगे जहां थोड़ा सा आगे है, आगे प्रॉफिट उनको मिलने वाला है, लेकिन वो एग्जिट कर जाएंगे इस डर से कि यार फिर दोबारा से ना 50 सेंट पे चले जाए, फिर दोबारा से वो 20 सेंट में ना चले गए। नहीं प्यारे भाइयों, अभी अच्छा टाइम है। मैं समझता हूँ कि 1 साल आपको ना जैसे भी हो पेड़ में मुक्के दे के, जैसे भी हो थोड़ा सा कड़वा घूट भर के 1 से 1.5 साल आपको निकालना पड़ेगा, और निकाल लेंगे तो इंशाल्लाह मज़े ही मज़े होंगे। यहाँ से ज़्यादा नहीं तो 5-10 गुना आराम से जो हर एक आल्ट कोइन है वो बढ़ने के अच्छे खासे चांस है, जो भी अच्छे आल्ट कोइन है। ये तो होगी सारी बात। और एक बात सॉरी मैं भूल गया कि अथीरियम की भी जो OTC के जरिए से बाइंग है वो मेरे ख्याल में सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे इधर से बाइंग करेंगे, वो पहले चुपके से बाइंग कर रहे थे, ये जितने भी बड़े मगरमच्छ हैं ये चुपके से बाइंग कर रहे थे, उन्होंने कंप्लीट कर ली। अब जैसी उधर से ख़त्म हुई, जैसे उन्होंने इधर से टक लगाने की कोशिश की, तो फुर करके मार्केट आपको पता है कि 6 से 700 का उसने जंप लिया। और जो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आपको दोबारा से ये 5000 4,500 पे देखने को मिलेगा। ये तो होगी सारी ओवरऑल मार्केट के ऊपर। आल्ट कोइन भी इंशाल्लाह टरियाँ खड़काएंगे बहुत जल्द ही। बी पॉजिटिव साथ जुड़े रहें। दूसरे नंबर पर OTC के जरिए से भी बात होगी, अथीरियम के ऊपर भी बात होगी कि इसकी अडॉप्शन हो रही है, इसका जो ETF है वो अप्रूव्ड होने जा रहा है। वो ज़्यादातर 70 to 80% है, चांस है कि इंशाल्लाह कल 23 तारीख है इसके अप्रूव्ड हो जाएगा।
और एक सवाल प्यारे भाइयों, वो मैं अक्सर, आपको पता है कि अक्सर गाय बगाए मैं अपनी एक्सरसाइज करता था, तो काफ़ी लोग अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 80% उसको अच्छा समझते थे, कहते थे शाह साहब डेली की आप वो वीडियो चढ़ाया करें, हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हमने भी एक्सरसाइज कर लिए। कहीं माएँ बहनें थी तो वो ने भी घर में थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज करना स्टार्ट हो गई। इससे प्यारे भाइयों आपको पता है कितनी इसके फ़ायदे होते हैं, मैं गाय बगाए बताता भी रहता हूँ, ठीक है। एक दिन में कम से कम एक इंसान को कम से कम 18 से 20 किलोमीटर चलना चाहिए। तो अब आप देख ले कि हम कितना चलते हैं, या उसकी एक्टिविटी इतनी हो डेली का आना जाना चलना फिरना इस तरह हो कि कम से कम 15 से 20 किलोमीटर चले, या वो डेली का चलना पड़ता, तो फिर इंशाल्लाह आपकी सेहत कितनी ज़बरदस्त होगी। लेकिन आप जानते हैं कि हम कितना चलते हैं। जो सबसे मैंने जो इम्पोर्टेंट बात करनी है वो ये है, आपने देखे, आप कब्बे को ले लें, आप जानवर को ले लें, अगर फ़र्ज कर लें आज से 500 साल पीछे चले, 500 साल कितने, 500 साल यानी 5 सदियाँ पीछे चले जाने, अगर कब्बे की उम्र 1 सदी थी ना, यानी 100 साल थी, मैं मतलब है रफली आइडिया बता रहा हूँ, आज भी वो कौवा 100 साल ही जी रहा है। कोई भी जानवर को ले ले, अगर वो आज से 100 साल, ठीक है, आज से 500 साल, आज से 300 साल, आज से 100 साल फ़र्ज कर लें, उसकी उम्र जो है ना वो 1.5 सदी थी ना, आज भी वो प्यारे भाइयों 1.5 सदी ही जी रहा है, यानी 100 साल से ऊपर जी रहा है, अब आज भी वो जी रहा है। उसकी मेन रीज़न क्या है? और इंसान का आप अपने ऊपर देख लें कि जैसे वो एक तो 40 से ऊपर जाता है, 2 से 3 बीमारियां उसके अल्लाह के फजल व करम से वो ले लेता है, ठीक है, पक्का, ठीक है, शुगर, हेपेटाइटिस बी, कैंसर, ये वो, ये छोटी, ये मतलब मामूली बीमारियाँ, ठीक है, वो ले लेता है। अच्छा, अब गिनने में आ रहा है कि कम से कम मेरे ख्याल में 3000 से अबाव जो है वो मार्केट में बीमारियाँ हैं, ठीक है। अब प्यारे भाइयों देखना ये है कि इंसान है जो इसकी जो मिसाल जापानी या चाइना या यूएसए ने एक तखमीना अंदाज़ा लगाया, उसकी उम्र कम से कम 120 साल होनी चाहिए, 1 सदी और 20 साल होनी चाहिए, ठीक। और हमारा प्यारे भाइयों उससे आधी है, यानी 40 साल से ऊपर जाना है, 2 से 3 बीमारी अल्लाह के फजल करम से ज़्यादा उन केमिकल ने हमारे अंदर जो धमाल डालनी है वो ज़्यादा प्यारे भाइयों मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो वो 5 से 10 साल हमें जीने देंगे, उसके बाद पटाखा फुस, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 65 से तकरीबन 60 साल के राउंड बहुत जो है वो पटाखा फुस के मेरी रीज़न। इस सवाल का जवाब प्यारे भाइयों आपने मुझे देना है कि जानवर जो जंगल में रहता है, जानवर जो विलेज से दूर रहता है, जानवर जो प्यारे भाइयों जो हमारा वो मिसाल के तौर पर रहन सहन नहीं है, वो जंगल में रहता है, दरख्तों पे रहता है, ठीक है, घोंसलों में रहता है, उसने किधर से ये सारा आइडिया ले लिया, ठीक है, कि मैंने लंबे टाइम के लिए जीना है, मैंने थोड़ा सा लंबा जीना है। इस सवाल का जवाब आपने मुझे देना है। अगर को रियल में ठीक है, वैसे तो इंसान की से सारी चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन अब देखें ना, एक बंदा जहर खा के बंदा बोले कि अल्लाह के हाथ में, इस तरह नहीं। फिर भाइयों अल्लाह ने आप लोगों को खुद मुख्तार बनाया है, ठीक है, और आप जब अच्छे काम करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दुआएं करेंगे तो उससे भी आपकी उम्र बढ़ेगी। लेकिन ये मामला अल्लाह पाक के आता है, इसमें आप लोगों को अकल के घोड़े या ऐसी वो बुद्धू बनने की कोशिश ना करें, आपके ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो इस पे आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार देना। और दूसरे नंबर पर अगर आप रियल में ठीक है करना चाहे तो आपने ये करना है कि आप इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाए, ठीक है। लेकिन है तो ये थोड़ा सा हमारे टॉपिक से हट कर, लेकिन मैं गाय बगाए इसमें घुसेड़ने की कोशिश करूंगा इसी ही में। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। अल्लाह मिन नसर।